अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। कि अगर आपके पास अगर कोई दो पॉइंट्स गिवन है, लेट्स सपोज P1 और P है और Q है, ये दो पॉइंट्स हैं आपके दरमियान में और इनके कुछ कोऑर्डिनेट्स भी हैं, जैसे 2 5 है और 1 3 कह लें। तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस फाइंड करना है उसके लिए एक फार्मूला होता है, ठीक है। और वो फार्मूला क्या है? फार्मूला ये होता है कि पी क्यू इक्वल होता है x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो पॉइंट्स होते हैं इनके ये कोऑर्डिनेट्स हैं, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। तो इनमें से एक दूसरे को हम माइनस करते हैं, प्लस करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है? डिस्टेंस आ जाता है इन दो पॉइंट्स के दरमियान में, ठीक है। तो ये जो फार्मूला है, ये जो डिस्टेंस फार्मूला हम जिसको कहते हैं, ये किस तरह ड्राइव करते हैं इसको देखना है। और कुछ इसके एग्जाम्पल्स भी हैं जो हमने डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी डेरिवेशन कर लेते हैं इस फार्मूला की, कि ये फार्मूला कैसे ड्राइव किया जाता है, ठीक है। इसके लिए हमें एक कोऑर्डिनेट प्लेन की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? कोऑर्डिनेट प्लेन की। देखें हमारे पास एक ये है y एक्सिस और ये मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ये क्या है? x एक्सिस है। सॉरी यहाँ पे ना करें, ये आ गया, ये हो गया x एक्सिस, ठीक है। तो इस कोऑर्डिनेट प्लेन में हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है हमारे पास P और एक पॉइंट है हमारे पास Q। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, ठीक हो गया। मैं क्या करता हूँ, इसको मिला देता हूँ यहाँ पर, इसको इधर, इसको यहाँ मिला देते हैं और इसको यहाँ मिला देते हैं सिंपली। और ये हम जानते हैं कि ये क्या है? ओरिजिन है, ठीक है। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 0 0, ओके। अब क्या करना है, हमें इस P और Q के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना है। एक पॉइंट हमें गिवन है P, एक पॉइंट हमें गिवन है Q। हमें इन दो के दरमियान में क्या करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। और डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं? हम इसको मिला देते हैं आपस में, ये हमारे पास, हमने इसको डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, ठीक है। और ये लाइन मैं क्या करता हूँ, इधर मिला देता हूँ और इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ O, ठीक हो गया, ओके। अब देखें यहाँ से यहाँ तक का फासला x1 है हमारे पास, पहला पॉइंट है। तो यहाँ से यहाँ तक का फासला क्या है? x1। और ये क्या है? ये यहाँ से यहाँ तक का फासला क्या है? y1। x1 यहाँ से यहाँ तक, y1 यहाँ से यहाँ तक, ओके। अब जैसे हमारे पास x2 है और y2 है अलोंग x एक्सिस, तो ये हमारे पास सारा यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? x2 है। और इसी तरह यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास y2, ओके। हमें क्या फाइंड करना है? ये वाला डिस्टेंस भी फाइंड करना है और ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, ताकि हम ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल की मदद से फार्मूला जनरेट कर सकें। कैसे करेंगे? देखें ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस x2 यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला डिस्टेंस क्या है? x1 है। तो हमें ये फाइंड करना है पहले। तो ये कैसे फाइंड करेंगे कि ये माइनस ये टोटल है, इसमें से अगर हम ये निकाल दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये टोटल है x2, ये है हमारे पास x1, तो इसको हम निकाल सकते हैं x2 माइनस x1। देखें ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ x2 माइनस x1, ओके। इसी तरह ये वाला टोटल डिस्टेंस क्या है? y2, और यहाँ से यहाँ तक क्या डिस्टेंस है? y1। तो ये इसके पैरेलल है ये वाला डिस्टेंस, तो ये भी y1 यहाँ से यहाँ तक। तो ये हमें फाइंड करना है, ये टोटल में से ये निकालेंगे y2 माइनस y1, तो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस भी आ गया। तो अब हमें इसका डिस्टेंस फाइंड करना है PQ का। क्या करना है हमें? PQ का डिस्टेंस फाइंड करना है। देखें हमारे पास क्या क्या आया? PO विच इज इक्वल टू x2 माइनस x1, ओके। और OQ आ गया, OQ विच इज इक्वल टू y2 माइनस y1, ठीक है। अब देखें, अब हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है POQ, ये वाला एंगल 90 का,
पी ओ क्यू, एक हमारे पास ट्राइंगल है पी ओ क्यू इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं क्या होता है। वो हम जानते हैं कि वो होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, तो अब ये जो हमारे पास एक ट्राइंगल है पी ओ क्यू, इसमें हमारी जो बेस है वो क्या है पी ओ, परपेंडिकुलर है ओ क्यू और हाइपोटेन्यूज क्या है पी क्यू। तो हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा पी ओ का स्क्वायर, सॉरी ये ओ है, ओ का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। पी ओ की है हमारे पास x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 और इसका स्क्वायर। जब स्क्वायर रूट कैंसिल आउट करेंगे, स्क्वायर रूट खत्म करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा पी क्यू इक्वल आ जाएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। क्या कहते हैं, डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। ओके, अब हम चलते हैं कुछ इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक हमारे पास रिमार्क है, रिमार्क बहुत ही इजी है, वो क्या है, इसको मैं साफ कर देता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। रिमार्क ये है कि अगर हमें कोई एक पॉइंट गिवन है, लेट सपोज हमारे पास एक पॉइंट है x1 y1 विच इज इक्वल टू 0 0, x भी 0 y भी 0, इट मीन्स कि ये क्या है हमारे पास ओरिजिन है, एक पॉइंट है ओरिजिन और एक और पॉइंट है जिसको हम कहते हैं x2 y2, वो हमें गिवन है वो है 2 5। एक पॉइंट हमें ओरिजिन गिवन है, दूसरा पॉइंट क्या है 2 5 है। तो हमें कहा जाता है इन दो के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करें। तो रिमार्क हमें क्या कह रहा है कि अगर आपके पास एक पॉइंट ओरिजिन हो और दूसरे पॉइंट के साथ उसका डिस्टेंस फाइंड करना हो, तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व ना करें, आप डायरेक्ट यहाँ से देखें, इस 2 को स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर हम जानते हैं 4 होता है, 5 का स्क्वायर करें, 5 का स्क्वायर भी हम जानते हैं क्या होता है 25, उन दोनों को ऐड करें और इनका स्क्वायर रूट ले लें तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देखें, 2 का स्क्वायर क्या होता है और प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल क्या आएगा 4 प्लस 25 इक्वल आ जाएगा 29 और इसका स्क्वायर रूट ले, तो ये आपका आंसर बन जाएगा 29 स्क्वायर रूट 29। देखिए कैसे, अगर मैं इस डिस्टेंस फार्मूला को यूज करूं, बाय डिस्टेंस फार्मूला ये क्या है x1 y1 x2 y2, तो हम जानते हैं यहाँ पे होता है x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास अगर पी क्यू है तो पी क्यू। ठीक है, अब x2 की वैल्यू पुट करें, x1 की पुट करें, y2 की पुट करें, y1 की पुट करें, तो देखें x2 y2 x1 y1, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट और इक्वल आएगा 4 प्लस 25 इसका स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 29 स्क्वायर। देखें ये डायरेक्ट हमने कर लिया कि अगर आपके पास कोई एक पॉइंट ओरिजिन पर हो, दूसरे का आप स्क्वायर करें, दूसरे पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स का x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर कर लें, y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर कर लें, उनको ऐड कर दें, ऐड करने के बाद अगर आप उसका स्क्वायर रूट ले लें तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा।
ओके, तो ये इस तरह ये हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं पॉइंट्स के दरमियान। लेकिन अगर एक पॉइंट ओरिजिन हो और दूसरा क्या हो, दूसरा गिवन पॉइंट हो, तो इस वजह से हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर एक और एग्जांपल हम देखें कि हमें दो पॉइंट्स गिवन हैं, एक हमारे पास हो पी पॉइंट है, उसको कहता हूँ 2, 5 है, और एक क्यू पॉइंट है, वो है हमारे पास -3 और 2। तो इन दो के दरमियान में अगर डिस्टेंस फाइंड करना है, पी क्यू इक्वल हो जाएगा x2 क्या है -3 -2 इसका स्क्वायर प्लस 2 -5 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, क्योंकि ये x1 x2 x1 y1 x2 y2, तो यहाँ से आ जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो ये आएगा 25 प्लस 9 इक्वल आ जाएगा 34। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करते हैं, दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास मज़ीद और भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, एग्जांपल्स कर सकते हैं। अगर आपके पास ये पॉइंट्स ना हो, मज़ीद कुछ बड़े हों, जैसे 1, 1, 3, 1, 1, 9, एक पॉइंट ये हो जिसको मैं पी कह रहा हूँ, और एक क्यू पॉइंट हो 169 और 179, ये पॉइंट हो, एक पी हो और एक क्यू हो, तो आप इन दो पॉइंट्स के दरमियान में भी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके।